प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका दोस्त पास्टर राज मसीह, एक नया संदेश लेकर। बीते सप्ताह मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया और आपके सम्मुख नहीं आ पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए, कॉल किए करके पूछा कि क्या कारण है कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो मैं बीमार हो गया था, खांसी जुकाम बुखार, गला मेरा बैठ गया था, इसलिए बोल नहीं पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब आप लोगों की दुआओं से, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ इस दौड़ को, और इसमें आप मेरे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे ऐसी बातें की जिसके विषय में आज का वचन तैयार किया है मैंने, कि आप तो लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, फिर आप क्यों बीमार हो। तो सवाल तो उनका अच्छा है, लेकिन उसका जवाब भी बाइबल ही देती है। तो इसी विषय पर हम देखेंगे कि क्यों परमेश्वर के जो लोग हैं, प्रार्थना योद्धा हैं, जो परमेश्वर के काम में लगे रहते हैं, वो क्यों बीमार पड़ जाते हैं। आज इस विषय पर बातचीत करूंगा। छोटा सा वीडियो है, देखिएगा ज़रूर और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और ऐसे सवाल ना करें परमेश्वर के लोगों से कि आप क्यों बीमार हो गए। बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप जानते हैं मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। उसमें आज का सवाल है, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है, ये दिसंबर का महीना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का महीना माना जाता है ये, और पूरे विश्व में क्रिसमस मनाया जाता है। तो आज का सवाल है कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ था। सब लोग जानते हैं, लेकिन छोटा सा सवाल है, आसान है। आपको पता है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ था और ये बाइबल में कहाँ लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह दिखाने के लिए। प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, आश्चर्य कर्म कर प्रभु जी। दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां प्रभु जी, बेरोजगारी, कर्जे, बांझपन प्रभु जी और नशे हर एक घर से दूर कर प्रभु जी। बुरी बुरी बीमारियों से मुक्ति दे प्रभु, और अपने बच्चों को उठाकर खड़ा कर, ताकि वो गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और सवाल ये है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो क्यों बीमार हो जाते हैं। सवाल छोटा सा है, बड़ा भी है, गंभीर भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ अटपटा सा भी है। लेकिन इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगा पवित्र शास्त्र, बाइबल। हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई किस अद्भुत रीति से चल रही थी, और इसी के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ गए थे जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे। उनमें मरियम है और मार्था है और बहुत सारे लोग हैं, और इन दोनों का जो भाई है लाजर, वो भी है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे कि जिनको प्रभु यीशु मसीह भी बहुत प्यार करते थे। उनमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम है लाजर। तो हम देखते हैं कि जब यूहन्ना 11 अध्याय को जब हम निकालते हैं, क्योंकि ये जो सवाल मुझसे पूछा गया है कि आप तो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, आप क्यों बीमार पड़ गए। तो ये सवाल अब मैं जब बीमार पड़ा हूं तब नहीं आया, मेरे पास बहुत बार आता है। जब भी मैं बीमार होता हूं तो ये सवाल ज़रूर मुझसे किया जाता है, फिर मैं उसका जवाब यूहन्ना 11 अध्याय से उनको देता हूं। तो सुनिए क्या लिखा है यूहन्ना 11 अध्याय में। पहली आयत से मैं पढ़ूंगा 3 आयत तक। लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने
प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था, इसी का भाई लाजर बीमार था। ध्यान से सुनिए तीसरे पद में, और इस तीसरे पद में उन सभी लोगों के प्रश्न का जवाब है जो कहते हैं कि आप क्यों बीमार पड़ गए। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। अब यीशु मसीह जिससे प्रेम करते हैं वो भी तो बीमार हो गया। लेकिन यीशु मसीह यहां पर एक बात को प्रकट करते हैं जो हमें समझनी चाहिए। आगे वो कहते हैं कि यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ये जो बीमारियां आती हैं हमारे जीवन में, इसके कई कारण हैं। तो यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाजर, और जो मरियम है वो क्या कह रही है 3 पद में, सो उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है, यानी कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। तो जिससे प्रभु प्रेम रखता है तो परमेश्वर तो उसे बचाकर रख सकता है, वो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। फिर लाजर की बीमार हो गया, यहां तक कि वो तो मर भी गया था। ये सब इसलिए होता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। कुछ कारण हो सकते हैं कि मैं बीमार पड़ा, हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई हो, या हो सकता है कि परमेश्वर मुझसे अपनी महिमा लेना चाहता हो, या हो सकता है कि इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर मुझे कुछ रेस्ट देना चाहता हो। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीमार सब पड़ते हैं, लेकिन जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको उठाकर खड़ा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस सवाल का जवाब यही है कि जो प्रभु के लोग हैं अगर वो बीमार पड़ते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लाजर जिससे प्रभु प्रेम करता था वो भी तो बीमार पड़ा। फिर उसके बाद हम पुराना नियम में जब हम देखते हैं हिजकिया के बारे में, राजा हिजकिया, उसके लिए तो परमेश्वर ने फरमान तक दे दिया था कि तू बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। आइए देखते हैं इस पद को। यशायाह नबी की पुस्तक है 38 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। हिजकिया परमेश्वर का जन है, आगे चलकर वो बताता है कि उसने क्या क्या किया है। लिखा है, आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। परमेश्वर ने फरमान दे दिया, कह दिया वसीयत वगैरह सब कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। और उसके बाद क्या हुआ, तब हिजकिया ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, दीवार की तरफ मुंह कर लिया। वो रोया बिलखा नहीं, लोगों से नहीं कहा कि मेरे सारे रिश्तेदारों को बुला लो, अब मैं मरने वाला हूं, या वसीयत लेकर आओ, ये वो सारी बातें जो अंतिम समय में लोग करते हैं। हिजकिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। उसने कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता है। सच्चाई और खरे मन से एक व्यक्ति चल रहा है, वो तो मरने पर आ गया, वो रोगी है, वो बीमार है, और परमेश्वर ने कह दिया कि तू बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। और आगे कहता है वो, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिया बिलक बिलक कर रोने लगा। यहां पर हिजकिया अपने विषय में बता रहा है कि मैं तो ये करता आया हूं प्रभु, फिर ऐसा क्यों कि मुझे मरना पड़ रहा है, मैं बीमार हो गया। तब परमेश्वर ने क्या किया, 4 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिया से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से 15 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा दिया गया। तो बीमारी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि परमेश्वर के लोग हैं तो आप भी बीमार पड़ गए, तो ऐसा नहीं है। हिजकिया भी बीमार पड़ा, लाजर भी बीमार पड़ा, पौलुस भी बीमार पड़ा। बहुत से लोग हैं जो बीमारी की हालत में थे, उन्होंने सेवकाई को किया और परमेश्वर ने उनको चंगाइयाँ दी। प्रेज द लॉर्ड। तो जवाब यही है कि बीमारी जो है, परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो बीमारी आती है वो परमेश्वर की महिमा के लिए आती है, क्योंकि सब प्रभु के लोग हैं। मैं अपने को अकेले को नहीं कह रहा हूँ, आप भी परमेश्वर के लोग हैं, मैं भी परमेश्वर का हूँ। हम सब जो मसीह कहलाते हैं वो परमेश्वर के हैं। यदि बीमार हैं तो परमेश्वर की महिमा हमसे
प्रकट होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपकी समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग ऐसे सवाल किसी से ना पूछें कि आप तो प्रभु के दास हैं, आप तो प्रभु की दासी हैं, फिर आप क्यों बीमार हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। यदि आप जानते हैं तो बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।